यस वालेकुम स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे पैथागोरस की। पैथागोरस की जो मोटा क्या है, ये अप्लाई होता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें याद रखनी है आपने। एक होता है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये तीन चीज होती है पैथागोरस थ्योरम के अंदर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, इसको हम शॉर्ट वे में याद रखेंगे पी, इसको हम बी और इसको हम एच। ठीक है। अच्छा, अब ये होता फार्मूला क्या है पैथागोरस थ्योरम का, इक्वल होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो याद करना आसान है। अगर आपने बेटा एच निकालना है, आपके पास पी और बी गिवन है, जैसे कि हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला आपने ये याद रखना है। अगर आपने पी निकालना है तो आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर आपने बी निकालना है तो फिर आपने फार्मूला याद रखना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये हो गए इसके फार्मूले निकालें। अब फर्क करें, मेरे पास क्वेश्चन है 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर एक डायग्राम दिए, ये 90 के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास बेटा 12 सेंटीमीटर है, ये बेटा आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास एक्स है। अच्छा बेटा देखिए, इसमें फाइंड क्या करना है, जरा इस डायग्राम को इस डायग्राम को कंपेयर करें। तो इस डायग्राम कंपेयर के मुताबिक पी आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर, और बी आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर, और एक्स आपके पास मालूम नहीं है। ठीक है, और एक्स आपके पास क्या है एच। तो हमें एच का फार्मूला क्या फार्मूला पड़ा था, ये वाला। ठीक है, एच निकालेंगे। तो बेटा अब इसकी एप्लीकेशन एच की अप्लाई करते हैं यहाँ पे। एच इज इक्वल टू है, अच्छा जी, पी की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, उसके बाद आपके पास है बी का स्क्वायर, ये आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 144, ये 25, ये बेटा 169। आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अच्छा आ गया। और अच्छा हमारे पास क्या आता है एक्स, बेसिकली ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये देखिए। अच्छा, ये हमारे पास हमने क्या किया 13, ये 169 की फैक्टराइजेशन करें तो ये बेटा होता है 13 मल्टी। ठीक है, तो 13 टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 13 का स्केयर लिख लेंगे। तो जिस तरह हमने वो स्केयर निकाल दी, ये सारी चीजें। इस तरह काफी क्वेश्चन है, मसलन आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका, जिस तरह इसको देखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है जी 8, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है, ये इसके बाद 6 सेंटीमीटर गिवन है। जिसमें बेटा आपने ये चीज निकाली, ये क्या है हमारे पास, ये एक्स है। ठीक है, ये हमने निकाला। अब देखिए बेटा, इसको और उसको कंपेयर करें, आपके पास क्या है, ये जो स्लोप होती है ना इसको हाइपोटेन्यूस। अब आपके पास एच, आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या है क्या नाम है, पी आपके पास है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या निकालना है बी, और बी क्या है एक्स। ठीक है, अब बी का फार्मूला पुट कर दें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बेटा, तो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर 64, ये 36। अब इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 64 और 36, 14 6 8 आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बची 5 दी गई 28। अच्छा तो 28 आपने थोड़ा सा काम करना है, 28 की फैक्टराइजेशन निकालनी है। 14 आ रहा है, ये 27 आ रहा है। आपने इसके अंदर लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 का स्क्वायर 7, ये कैंसिल आउट हो गया,
तो ये जो कैंसिल होगा 2 बाहर आ जाएगा और ये 7 जी बन ये वाला ठीक हो। अब ये हमारे पास आंसर आ गया बी का। इसको मजीद आपने सेटिंग का वो पॉइंट्स में नहीं लेकर आना, जस्ट यहाँ तक करना ठीक है। ये आपको आ जाएगा ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको बी। अच्छा इसकी तीसरी टाइप क्या है, अभी हमने क्या कि एक पहली टाइप ये की जिसमें हमने एच निकाला, दूसरी के अंदर हमने टाइप की इसके अंदर हमने डी निकाला। अब एक और क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर हम पी निकालते हैं। पी निकालते हैं पी। क्वेश्चन नंबर 3 वो ये चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे ठीक है। चलेंगे अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ, इस तरह आपने ये देखना ये 90 इसकी हाइपोटेनस ये आपको दिया बेटा 13 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं जी ये निकाल, ये हमारे पास नहीं ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एच आपके पास है 13 सेंटीमीटर, बी आपके पास है 5 सेंटीमीटर और पी आपके पास नहीं है ठीक है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं पी का फार्मूला। तो पी आपके पास ये मौजूद था, एच की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर और सॉरी बी का स्क्वायर होगा, बी की वैल्यू होगी 5 का स्क्वायर, ये आएगा 169.25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 144 और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, और ये आंसर आ जाएगा तो ये कट हो गया आपका आंसर आएगा 12 ठीक है। यही आपके पास आ गया पी की वैल्यू। हमने 3 टाइप इसमें किए हैं जिससे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता देगा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बेटा स्टेटमेंट देखें हम जरा, वो लिखता है जी इन आइसोसेलेस राइट एंगल एंड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। ठीक आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले पता चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा वो होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसमें दिया हुआ है ठीक है। ठीक है वो कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2 ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसमें दिया हुआ, ये आपके पास x है तो इसका मतलब ये भी x है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बोला कौन सी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। अच्छा कभी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो कितना है 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर ठीक है। ये इसमें गिवन दे दी। अब वो कहता है कि हमने लेंथ ऑफ द इक्वल साइड, हमने इक्वल साइड की लेंथ फाइंड करनी यानी कि x फाइंड करना। अब इसके मुताबिक हमारे पास पी भी एक्स है और बी भी एक्स है और एच स्क्वायर आपके पास कितना है 98। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो 98 है, ये एक्स है, ये भी क्या है एक्स का स्क्वायर 98, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ठीक है। एक्स के प्लस एक्स के 2x। अब ये 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 49। हमेशा हमने बताया था क्लास में कि जब हम किसी भी स्क्वायर को खत्म करने के लिए कौन आता है स्क्वायर रूट। हम बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। अच्छा बेटा नहीं तो x तो कट गया। अब 49 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का और ये आएगा 7। अच्छा मैंने पॉजिटिव क्यों लिया 7 क्योंकि हमें पता है कि जो लेंथ होती है मेजरमेंट होती है हमेशा पॉजिटिव होती है नेगेटिव नहीं होती ठीक हो गया। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको फिर जस्ट क्या करूंगा उसकी फॉर्मेशन बना के दूंगा, आपने सोल्व खुद करने क्लास के अगर बैठ के। क्वेश्चन नंबर 3 है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है अ लैडर 10 सेंटीमीटर long is made to rest against a wall. Its lower end or touch the ground at the distance of the 6 centimeter from the wall. हाइट फाइंड करते हैं। ये एक दीवार है, ये क्या है वॉल, इसके साथ एक सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी है ठीक है। ये कितने मीटर लॉन्ग है ये 10 मीटर लॉन्ग ठीक है। अब ये आपके पास और ये बाहर से कितनी दूर है 6 मीटर। हाँ एच ये
आपने हाइट निकालनी, क्या निकालनी, एच निकालनी। इसका मतलब है आपके पास ये क्या है, एच है, ये आपके पास क्या है, डी है, और आपने क्या निकालना है, पी निकालना, ये आपने निकालना। तो ये बेटा आपने खुद करना है, थोड़ा होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की फॉर्मेशन आपको करना है। द शेड of pole measure from the foot of the pole is 28 meter 2.8 meter long. The distance from the tip of the shadow to the tip of the pole is 10. Then find the length of the pole. लेंथ, ये पोल, पोल किसको कहते हैं, खंबे तो बोलते हैं, खंबे। ये पोल है कोई, ठीक है, जिसके ऊपर हम अक्सर पोल झंडा भी लगाए होते हैं, ये वाला पोल होता है। शेडर है, पोल मेजर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 28 सेंटीमीटर लॉन्ग। Find the distance from the tip of the shadow to the tip of the pole is 10 point. Find the length of the pole. क्या है, अच्छा जी, अब ये पोल है, शेडो कितने 10.5 मीटर, ठीक हो गई। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम दी, अच्छा, तो ये बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास है जी 2.8 मीटर, और ये क्या है 10.5 मीटर। तो हमने ये पोल की क्या फाइंड करनी है, हाइट। इसके अंदर भी हमने क्या फाइंड करना है, पी फाइंड, क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर जो है ये हमने 4 किया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कहता है जी इफ ए बी सी आर लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, टेल द विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, या एनी ऑफ देम बी मे बी आ राइट एंगल। ठीक है, अब ये जैसा वेरी सिंपल। अच्छा, इसके लिए उसने ना ए बी और सी दिया हुआ है, ए बी सी की फॉर्म में राइट एंगल ट्राइंगल समझना कैसे आसान है, वो जरा देखते हैं। अच्छा जी, चलिए, अच्छा जी, अब हम इसको सीखते हैं कैसे। आपने राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर ये ए है, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं, हमेशा याद रखना है। लेकिन अब हम यहाँ पे ना ये सी लेंगे, ये हम रखेंगे बी, ठीक है। सी के अपोजिट सी होगा, बी के अपोजिट बी होगा, ए के अपोजिट ए होगा, ठीक है। और इसका जो पाइथागोरस थ्योरम बनेगा वो लिखेंगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके आपने प्रूव कर, अगर ये इस फार्मूले को, ये जो तीनों वैल्यूज हैं सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर नहीं करेंगे तो हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। फर्स्ट करें, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का, ए आपके पास 6 है, बी आपके पास 5 है, सी आपके पास 7 है। तो वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर। 14 36 प्लस 29 5। मुझे ये बताएं क्या ये इक्वल है, नहीं, ये है आपके पास भी 11 61, ये नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने पाइथागोरस को सेटिस्फाई। इस तरह के बेटा 2 क्वेश्चन और पढ़े, ये आपने प्रूव करना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके मुताबिक सी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए निकालने का फार्मूला बेटा होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी निकालने का फार्मूला होगा सी स्क्वायर माइनस आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है। ये था फॉर्मूला। अब वो 4 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं। हम इसमें से देखिए, पहले क्वेश्चन में बी निकालना है, दूसरे के अंदर भी बी निकालना है, फिर आपने ए निकालना है, फिर आपने सी निकालना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन पार्ट 2 करते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, तो बच्चे कहते हैं आप मुश्किल सॉल्व करके दे दें। तो ए की वैल्यू आपके पास 5/12 है, और सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 13/12, ठीक है, ये सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं जी इसके अंदर आपने बी निकालना है, क्या निकालना है, बी,
ठीक है। चलो जी बी निकालते हैं, बी वाला फार्मूला लगेगा, तो बी का फार्मूला, तो सी की वैल्यू क्या होगी 13/12 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 5/12 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये क्या हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 144, ठीक है। अच्छा इसका एलसीएम होएगा 144, 169, 25, ये भी क्या 144 आएगा, ये भी क्या 144, ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब है ये क्या आंसर है, ये इसका आंसर है बी का। इसी तरह बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 1, 3, 4 एंड 5 भी होमवर्क में है, तो आपकी आज की जो एक्सरसाइज है 3.1 वो क्या हुई कंप्लीट हो, ठीक है।